जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। और चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सिनोनिम्स की दूसरी क्लास पे। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास पढ़ लिया था, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था और बहुत ही विधिवत तरीके से आपने उसे तैयार भी किया है। तो चलिए, हम लोगों ने कल जो है हमने आपको बता दिया था कि पहली ही क्लास में कि सिनोनिम्स हम लोग पूरी तरह से अल्फ़ाबेट वाइज पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कल आपको पता है कि ए सीरीज पे पूरी तरह से बात कर लिया था। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बी और सी पे, ठीक है, यानी बी और सी पे पूरी तरह से बात करने वाले हैं। तो चलिए, सभी लोग जो है जितने भी साथी सेशन पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करिए। तो चलिए भाई, अब हम लोग शुरू करते हैं आज की लड़ाई को। तो चलिए, आज का हमारा जो ये यहाँ से आज शुरू करते हैं, बी सीरीज से हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, आपको बताना है कि ब्रिटल का मतलब क्या होता है। आपको बताना है मीन्स ऑफ ब्रिटल, ठीक है। तो जल्दी से बताइए भाई, ब्रिटल का मतलब क्या होता है। तो आपको याद रखना है गुरुजी, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, नाजुक होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, नाजुक होता है। या ब्रिटल का मतलब आप कमज़ोर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ब्रिटल का मतलब आप कमज़ोर भी कह सकते हो। यानी ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक या कमज़ोर। तो अब हम लोग जब सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि ब्रिटल के जितने भी मतलब, ब्रिटल का मतलब नाजुक होता है, तो ब्रिटल के सिनोनिम्स के रूप में, ब्रिटल के सिनोनिम्स के फॉर्म में जितनी भी मीनिंग्स लिखी गई हैं, इन सब का मतलब क्या होता है, कमज़ोर या नाजुक होता है। यानी अगर बात करी जाए इसकी, तो ये भी क्या होता है अपने आप में। अगर फ्रेल की बात करी जाए तो फ्रेल का मतलब भी क्या होता है गुरुजी, नाजुक या कमज़ोर होता है। क्या होता है, नाजुक या कमज़ोर होता है। अगर फ्रेजाइल की बात करी जाए गुरुजी, काहे की अगर बात फ्रेजाइल की करी जाए तो फ्रेजाइल का मतलब भी क्या होता है, फ्रेजाइल का मतलब भी होता है नाजुक या कमज़ोर। अगर डेलिकेट की बात करी जाए तो डेलिकेट का मतलब भी क्या होता है, तो गुरुजी डेलिकेट का मतलब भी होता है नाजुक या कमज़ोर। क्या होता है, डेलिकेट का मतलब भी होता है नाजुक या कमज़ोर। और अगर बात करी जाए, देखो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और ब्रेक में देखो लास्ट में एबल जोड़ दिया गया है, यानी ब्रेकेबल। तो ब्रेकेबल का मतलब भी क्या होता है, ब्रेकेबल का मतलब होता है, ये भी होता है नाजुक, क्योंकि टूटने के योग्य वही चीज़ होती है जो चीज़ नाजुक होती है, जो चीज़ कमज़ोर होती है। तो इसका मतलब, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, नाजुक। अब की बार मैंने सबके सामने हिंदी लिख दिया है, लेकिन अब आगे से सबके सामने हिंदी नहीं लिखेंगे। ये क्यों, क्योंकि आज की क्लास की शुरुआत है, तो पूरी तरह से बेसिक से बिल्कुल अच्छे से आपके कंसंट्रेशन को मैं इधर ले आऊं, इसलिए एक एक बात को बहुत अच्छी तरीके से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आपसे कोई भी ब्रिटल की सिनोनिम्स पूछे, ठीक है, तो आपको बताना है कि भैया ब्रिटल का मतलब नाजुक होता है, फ्रेल का मतलब नाजुक होता है, फ्रेजाइल का मतलब नाजुक होता है, और डेलिकेट का मतलब नाजुक होता है, और ब्रेकेबल का मतलब भी क्या होता है गुरुजी, नाजुक होता है। जिसके लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जिसके भी लास्ट में आपको एबल लिखा मिल जाए वो अपने आप में क्या होगा, तो गुरुजी एडजेक्टिव होगा। तो ब्रेकेबल में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ब्रेकेबल बाबू अपने आप में क्या होता है, याद रखिएगा, एडजेक्टिव होता है। तो बिल्कुल ब्रिटल, फ्रेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल, इन सब का मतलब क्या होता है, नाजुक या कमज़ोर। क्या होता है, नाजुक या कमज़ोर। चलिए अगले पे बात करते हैं। सभी लोग अब जो है साथ साथ हमारे लिखते भी चलें, सभी लोग बिल्कुल साथ साथ लिखते चलिए आराम से, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। अगला लिखा है बाबू, क्या लिखा है आपके सामने, ब्लेमिस। क्या लिखा है, ब्लेमिस, मीन्स ऑफ ब्लेमिस। आपको बताना है कि ब्लेमिस का मतलब क्या होता है। तो आपने सुना होगा, एक ब्लेम वर्ड सुना है कि नहीं। ब्लेम का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर दोष लगाना, ठीक है। या ब्लेम का मतलब जो होता है, तो ब्लेमिस का मतलब आपको याद रखना है, ब्लेमिस का मतलब होता है दोषी। क्या होता है, ब्लेमिस का मतलब दोषी भी होता है। ब्लेमिस का मतलब याद रखिएगा कलंक भी होता है, ठीक है। ब्लेमिस का मतलब याद रखिएगा दाग भी होता है, और ब्लेमिस का मतलब याद रखिएगा धब्बा भी होता है। ये जितने भी आपको याद रखना है कि जितने भी गिरे वर्ड होते हैं, बहुत बेकार टाइप के, जितने भी अनप्लीजेंट टाइप के वर्ड होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, ब्लेमिस होते हैं,
ठीक है। यानी ब्लेमिश बोले तो दोषी कह सकते हो, ब्लेमिश बोले तो कलंक कह सकते हो, ब्लेमिश बोले तो दाग कह सकते हो, ब्लेमिश बोले तो धब्बा कह सकते हो। बात समझ में आ रही। अब इसकी सिनोनिम्स देखो तो फॉल्ट हो गया, ठीक है, स्मृच हो गया, और ये आपके सामने लिखा स्टिग्मा हो गया और स्टेन हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है? दोषी, कलंक, दाग या धब्बा। यानी ब्लेमिश हो गया, फॉल्ट हो गया, स्मृच हो गया और स्टिग्मा हो गया, उसके बाद स्टेन हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ब्लेमिश, ठीक है, फॉल्ट, स्मृच और स्टिग्मा, उसके बाद आपका क्या लिखा? स्टेन लिखा है बाबू। इन सब का मतलब क्या होता है भैया? इन सब का मतलब होता है दोषी, कलंक, ठीक है, या दाग, धब्बा, बिल्कुल आप चाहे जो कह सकते हो। एक बार फिर से आप देख लो कि ब्लेमिश हो गया, फॉल्ट हो गया और स्मृच हो गया, स्टिग्मा हो गया, स्टेन हो गया। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। सभी लोग सेशन को भाई लाइक करते चलें, अपने साथियों में शेयर करते चलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का अंजाम पहुंचाया जा सके। तो बिल्कुल गुरुजी, आपको बताना है कि ब्लीक का मतलब क्या होता है। एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्लीक, BLEAK। ब्लीक का मतलब क्या होता है आपको बताना है कि ब्लीक का मतलब क्या होता है। जल्दी जल्दी से आप सबको कमेंट में छाप देना है कि ब्लीक का मतलब क्या होता है। तो चलिए भाई, बहुत खूब। ब्लीक का जो मतलब होता है आपने सुना होगा। ब्लीक का एक मतलब क्या होता है? ब्लीक का मतलब बेरंग भी होता है। ब्लीक का मतलब जो होता है वो जाहिर भी होता है। क्या होता है? जाहिर। जैसे किसी भी चीज़ को जैसे छुपा लिया जाता है, कोई चीज़ जाहिर हो जाती है, तो आप उस बात को कह सकते हो। ठीक है, और ठीक है, तो आप देखो, यानी इसका मतलब क्या होता है? बेरंग होता है। इसी का मतलब क्या होता है? जाहिर होता है। यानी कोई चीज़ बेरंग है, बिल्कुल बेकार टाइप की है, उस चीज़ को आप जो है जाहिर हो जाए वो चीज़। मान लो कि मैं टी शर्ट पहन रखा हूँ, ठीक है, अब ये बिल्कुल दिखने में बेरंग टाइप की लगती है, बेकार टाइप की लगती है, जो कि साफ साफ बिल्कुल जाहिर है। कोई भी इस चीज़ को देख के बता देगा कि नहीं, ये साफ जाहिर है कि टी शर्ट जो है बिल्कुल इसमें कोई रंग नहीं बचा, ये बेरंग है। ठीक है, तो ब्लीक की जो सिनोनिम्स बताना है, देखो एक लिखा है डिस्मल, लिखा है ग्लूमी, लिखा है चिली, लिखा है, और आपके नीचे देखो क्या लिखा है? ड्रियरी लिखा है। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है? बेरंग। यानी ब्लीक बोले तो डिस्मल, ठीक है, ब्लीक बोले तो ग्लूमी, ब्लीक बोले तो चिली, ब्लीक बोले तो ड्रियरी। बात समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब ब्लीक हो गया, डिस्मल हो गया, ग्लूमी हो गया, चिली हो गया और ड्रेरी हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है? बेरंग। क्या होता है? बेरंग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूमी का मतलब, आपको बताना है बेरंग। आपसे कोई पूछे डिस्मल तो बेरंग, चिली बेरंग, ड्रेरी बेरंग, ब्लीक बेरंग। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे डिसिमल तो आपको बताना है ग्लूमी। डिसिमल का मतलब बोले ग्लूमी, ठीक है, और ग्लूमी बोले तो डिसिमल, ठीक है, चिली बोले तो ग्लूमी, ठीक है, आगे बोले तो डिसमल। यानी एक सब के सब एक, जो मतलब एक का है वही मतलब इन सब का है। ठीक है, क्योंकि ब्लीक की सिनोनिम्स बोले तो समानार्थी, जो मतलब ब्लीक का होगा वही मतलब इन चारों की भी होंगे। ठीक है, इसीलिए सिनोनिम एंटोनिम्स को एक साथ में नहीं लेके आया हूं, एक एक को लेके आया कि पहले मैं आपको सिनोनिम्स आपकी मजबूत करूं, उसके बाद आपको एंटोनिम्स की तरफ लेकर के चलूंगा। चलिए भाई आगे चलिए। अगला देखिए, आपके सामने ये लिखा है ब्लेम। बिल्कुल, ये कल आप इसके बारे में पढ़ भी चुके हो। चलिए बताइए ब्लेम का मतलब क्या होता है। जल्दी जल्दी से सभी लोग धड़ल्ले से कमेंट में छाप दो कि ब्लेम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि गुरुजी ब्लेम तो आप बहुत सस्ती मीनिंग ले आए हो। ब्लेम का मतलब तो वही होता है दोष, दोष होता है, अवगुण होता है। अब ब्लेम खुद इतना चर्चित वर्ड है, ब्लेम के बारे में एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, अच्छा देखिए, एक आपका ब्लेम हो गया, एक आपके सामने रिप्रूव लिखा है, एक आपके सामने अपब्रेड लिखा है, एक आपके सामने देखो क्या लिखा है, ये देखो लिखा है, ये आपके सामने क्या लिखा है। ये सब जितनी भी मीनिंग लिखी है, इन सब का मतलब क्या होता है? ब्लेम होता है। इन सब का मतलब क्या होता है? ब्लेम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? यानी ब्लेम बोले तो रिप्रूव, ब्लेम बोले तो अपब्रेड, और ब्लेम बोले तो क्या? सेंस्योर, और ब्लेम बोले तो क्या होता है? रिप्रोच। क्या होता है? रिप्रोच। रिप्रोच बोले तो ब्लेम, सेंस्योर बोले तो ब्लेम,
अपब्राइड बोले तो ब्लेम, और रिप्रूव बोले तो ब्लेम। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा कि ब्लेम हो गया, रिप्रूव हो गया, अपब्रेड हो गया, सेंस्योर हो गया, और उसके बाद आपका रिप्रोच हो गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? आगे चलिए भाई, हम लोग बात करेंगे अब अगले वाले वर्ड पे। इसको देखो सब लोग छापो कि बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है। बेनेवलेंस एग्जामों में कम से कम आप अगर किसी भी सेट को उठा के देखेंगे, अगर उसमें आपको फॉर एग्जांपल अगर किसी भी प्रैक्टिस सेट में या प्रीवियस ईयर को उठा के देखोगे, अगर 20 सेट आप उठा के देखेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि कम से कम 15 सेट आपको ऐसे मिलेंगे, 15 से प्लस सेट मिलेंगे जिनमें बेनेवलेंस का या तो सिनोनिम्स पूछेगा या तो एंटोनिम्स पूछेगा। चलिए, तो बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। बेनेवलेंस का मतलब होता है बाबू परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। जो दूसरों का उपकार करता है उसे क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। अब देखो इसकी सिनोनिम्स क्या क्या हो सकती हैं। देखो आपके सामने एक ये क्या लिखा है, ह्यूमन में क्या जुड़ा है? टी जुड़ा, यानी एक देखो आपके सामने ह्यूमनिटी लिखा है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, जेनरसिटी लिखा है। उसके बाद देखो चैरिटी लिखा है, और ये देखो आपके सामने क्या लिखा है, लिबरलिटी लिखा है। ठीक है, ये सब के सब इनका मतलब क्या होता है? परोपकारी होता है। जितने अब पूछा जाए कि सब में क्या, तो देखो बेनेवलेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपको बताना है नाउन। क्यों? क्योंकि जिसके लास्ट में इंस आएगा वो अपने आप में क्या होगा, तो गुरुजी नाउन होगा। जिसके लास्ट में टी वाई आएगा वो भी अपने आप में नाउन होगा। जिसके लास्ट में टी वाई आएगा देखो अपने आप में नाउन। इसके भी लास्ट में टी वाई है, ये भी नाउन। इसके भी लास्ट में टी वाई है, ये भी नाउन। और किनके लास्ट में कैसे पहचानना है कि नाउन है कि वो एडजेक्टिव है, कल जो सिनोनिम्स की पहली क्लास थी उसमें हमने पूरी तरह से बातें कर लिया था, या पूरा लिख दिया था आपको कि कैसे आपको पहचानना है कि कौन सा आपका वो नाउन है, कैसे पहचानना है। तो जिनके लास्ट में इंस और टी वाई देखो उस रूल के कुछ वर्ड उधर जो लिखवाए थे, यानी ये सब में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो सब में याद रखिएगा नाउन है। क्या है? नाउन है। और सब अपने आप में ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब भी ये किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करेंगे तो आपको बाबू याद रखना है कि इनके साथ वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं लगेगी, हमेशा इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी, ना तो इनको कभी प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगले वर्ड को आपको देखना है कि बारबरस का मतलब क्या होता है। बारबरस इसका मतलब क्या होता है? आपने एक सुना होगा असभ्य। क्या सुना होगा? असभ्य। कुछ लोग होते हैं बहुत सभ्य होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं बड़े असभ्य टाइप के होते हैं। तो ये क्या है? बारबरस का मतलब होता है असभ्य। क्या होता है? असभ्य होता है। तो याद रखिएगा, अगर सिविलाइज्ड की बात करें तो सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी वर्ड के पहले आपको अगर इन दे दिया जाए, आपको अन दे दिया जाए, या आपको क्या दे दिया जाए, डिस दे दिया जाए, तो याद रखिएगा कि वो सब के सब अपने अर्थ से कैसे हैं, वो सब के सब बाबू अपने अर्थ से निगेटिव हैं। तो बताओ सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य होता है, सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य होता है। बताओ इसके ऊपर जैसे ही आपने क्या लिख दिया, अन लिख दिया, तो बताओ सिविलाइज्ड का निगेटिव सेंस में चला गया कि अनसिविलाइज्ड। ठीक है, अच्छा बारबरस का मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य। एक होता है सेवेज, सेवेज का मतलब भी क्या होता है? असभ्य होता है। अनटेम्ड, क्या होता है? अनटेम्ड, अनटेम्ड का मतलब भी होता है असभ्य। और अगर बात करी जाए ब्रूटल, तो ब्रूटल का मतलब भी क्या होता है? असभ्य होता है। यानी बारबरस बोले तो असभ्य, अनसिविलाइज्ड बोले तो असभ्य, सेवेज बोले तो असभ्य, अनटेम्ड बोले तो असभ्य, ब्रूटल बोले तो क्या होता है? असभ्य। ठीक है, यानी बारबरस, अनसिविलाइज्ड, सेवेज और ब्रूटल, ठीक है, और अनटेम्ड, ये सब के सब आपके क्या इनका मतलब होता है? असभ्य। ब्रूटल हो गया, अनटेम्ड हो गया, सेवेज हो गया, अनसिविलाइज्ड हो गया, बारबरस हो गया, इन सब का मतलब क्या होता है गुरुजी? असभ्य होता है। अगला वर्ड हमारे सामने आ गया बैफल, BAFFLE, बैफल। बैफल का मतलब होता है चकमा देना। क्या देना? चकमा देना।
चकमा देना। बैफल का मतलब होता है चकमा देना, या बैफल का मतलब किसी को हैरानी में डाल देना या किसी को हक्का बक्का कर देना। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो जैसे पहला लिखा कंफाउंड लिखा है, एल्यूड लिखा है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, परप्लेक्स लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, परप्लेक्स। परप्लेक्स से याद आया, कल आपको मैंने एक लिखवाया था प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है। प्रॉक्सीमेट या प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, सभी लोग कमेंट में छाप दो कि प्रॉक्सीमेट या प्रॉक्सिमिटी का क्या होता है। तो बिल्कुल नज़दीकी होता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, नज़दीकी होता है या नियरेस्ट आप जिसको बोल सकते हो। तो बैफल का मतलब गुरुजी क्या होता है, चकमा देना। कंफाउंड का मतलब भी क्या होता है, चकमा देना। इल्यूड का मतलब भी क्या होता है गुरुजी, चकमा देना। फ्रस्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है, चकमा देना। परप्लेक्स का मतलब भी क्या होता है गुरुजी, चकमा देना। यानी बैफल हो गया, कंफाउंड हो गया, एल्यूड हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया और परप्लेक्स हो गया। बैफल हो गया, कंफाउंड हो गया, इल्यूड हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया और क्या हो गया, परप्लेक्स हो गया। इन सब का मतलब होता है किसी को हैरानी में डालना या किसी को परेशान करना भी कह सकते हो, ठीक है, या किसी को चिंता में डालना, किसी को चकमा देना, आप कुछ भी कह सकते हो। चलिए, कोई भी आपसे पूछे एल्यूड का मतलब क्या होता है तो बता देना कि चकमा देना। फ्रस्ट्रेट का मतलब आप जानते ही हो। आगे बताना ये है बाबू कि बीविचिंग का मतलब क्या होता है। मीन्स ऑफ बीविचिंग आपको याद रखना है ब्लीचिंग से, ठीक है। जो लोग ब्लीचिंग करवाते हैं तो वो बताओ पहले से ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ब्लीचिंग जब आदमी करवा लेता है तो पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो बताओ वो उसको देख के सब लोग उसकी तरफ उससे अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं उसके ऊपर। अब देखो, बीविचिंग का मतलब यानी ब्लीचिंग अगर आपने करवाया तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है। आप लोगों को आकर्षित करेंगे अगर आपने ब्लीचिंग करवा लिया, ब्लीच करवा लिया तो। उसी तरह से ब्लीचिंग से आपको याद रखना है बीविचिंग। क्या याद रखना है, बीविचिंग, BEWITCHING, बीविचिंग, ठीक है, बीविचिंग। और बीविचिंग का मतलब आपको याद रखना है, इसका मतलब जो होता है लुभावना। क्या होता है, लुभावना होता है। क्या होता है, लुभावना होता है। या तो आप कह सकते हो आकर्षित करने वाला, आकर्षित करने वाला। क्या होता है, आकर्षित करने वाला। तो कभी भी बीविचिंग का सिनोनिम्स पूछा जाए तो बीविचिंग का सिनोनिम्स क्या होता है, मैजिकल हो सकता है, ठीक है, फैसिनेटिंग हो सकता है। और आपके सामने देखो क्या लिखा है, ठीक है, ये जितने भी आपके सामने ये लिखे हैं देखो, ये सब के सब आपके क्या हैं, इन सब का मतलब होता है क्या, आकर्षित करने वाला। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया स्पेल बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, तो देखो एक होता है स्प्लेंडर। आप सब के यहाँ एक बाइक आती है स्प्लेंडर, आप सब के यहाँ होगी। तो स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार, जानदार, ठीक है। स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार, जानदार। लेकिन याद रखना अगर स्पेल बाइंडिंग की बाबू बात करी जाए तो स्पेल बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, लुभावना। और जो चीज़ बाबू शानदार होगी, जानदार होगी, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित जरूर करेगी। तो बीविचिंग की केवल और केवल आपको क्या करना है, ये केवल और केवल आपको एक ये वाली और ये वाली, यानी कहने का मतलब आपको इधर देखना है। बीविचिंग का एक ये वाली आपको मैजिकल याद रखना है और एक आपको ये वाली याद रखना, ये ज़्यादा पूछी जाती है। यानी बीविचिंग का मतलब लुभावना, मैजिकल का मतलब लुभावना या आकर्षित करने वाला, और स्पेल बाइंडिंग का मतलब भी क्या होता है, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला या लुभावना। चलिए बाबू अगले को बताइए, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन, अगर क्राइटेरियन की बात करी जाए तो क्राइटेरियन अपने आप में क्या है, तो क्राइटेरियन अपने आप में बाबू याद रखिएगा क्या है, नाउन है। क्या है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन अपने आप में नाउन है। और जिस वर्ड के लास्ट में ON आएगा वो अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। कैसा नाउन होगा, वो सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। और जिस वर्ड के लास्ट में ON आएगा वो अपने आप में क्या होता है, 99% नाउन होता है। और उसका प्लूरल बनाने के लिए ON को हटा के क्या कर दिया जाता है, ए।
अगर आज के बाद किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ON दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको प्लूरल बनाइए, तो कुछ नहीं, वही वाला ऑप्शन आपको देखना है जिसमें पूरी स्पेलिंग सेम रहेगी, केवल ON के प्लेस पे आपको क्या दे दिया जाएगा, A दे दिया जाएगा। ठीक है, बताओ भाई समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? आ रही तो जल्दी से बताओ क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है। तो गुरुजी क्राइटेरियन का मतलब होता है मापदंड, यानी क्राइटेरियन आप कहते हो ना, क्या क्राइटेरिया होगा भाई इसका, क्या हर चीज़ को करने के लिए हर चीज़ का अपना एक क्राइटेरिया होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का एक क्राइटेरिया होता है, आपको मैं किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ तो हर एक एग्ज़ाम का अपना एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, चलिए तो आपको बताना है। तो पहला तो क्राइटेरियन अगर आप ना समझ पाए तो बताओ मेज़रमेंट आपके समझ में आया। मेजरमेंट जैसे ही मैंने कहा तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया कि मेज़रमेंट तो गुरुजी वो है जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं, यानी जिनको क्वांटिटी मापने के लिए जिनका यूज किया जाता है, जो क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं उनको मेज़रमेंट कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटी वाली चीज़ों को मापने के लिए मेज़रमेंट का यूज होता है, यानी क्राइटेरियन। और क्राइटेरियन का क्या होता है, मेज़रमेंट होता है। क्राइटेरियन का क्या होता है गुरुजी, टेस्ट भी होता है। क्राइटेरियन का क्या होता है, स्टैंडर्ड भी होता है। और क्राइटेरियन का क्या होता है गुरुजी, टच स्टोन्स भी होता है। क्या होता है, टच स्टोन या टच स्टोन्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी क्राइटेरियन हो गया, मेज़रमेंट हो गया, टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, टच स्टोन हो गया, इन सब का मतलब होता है मापक इकाई या मापदंड। ठीक है, क्या होता है, मापक इकाई या क्राइटेरिया। यानी क्राइटेरिया हो गया, मेज़रमेंट हो गया, टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, टच स्टोन हो गया। ठीक है, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड का सिनोनिम क्या होगा, तो बिल्कुल क्राइटेरियन होगा, मेज़रमेंट होगा, टेस्ट होगा, टच स्टोन होगा। यानी इन सब का मतलब क्या है, सेम। और मैंने लगभग हर एक वर्ड की 4 सिनोनिम्स रखा है। ठीक है, चलिए भाई अगले को देखिए। अगला बताइए क्वेट्स का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा बाबू एक वर्ड आपने एक सुना होगा, लालची। बहुत लोग होते हैं बहुत लालची टाइप के होते, देखो तो ग्रीड लिखा है, ग्रीड का मतलब होता है लालची। अच्छा, अगर पूछा जाए कि ये जो आपके सामने लिखा है क्यूपिडिटी, तो बताओ इसके लास्ट में TY आया, अपने आप में क्या है, तो गुरुजी ये अपने आप में क्या है, नाउन है। यहाँ पे देखो तो लास्ट में क्या आया है, TY आया है, ये अपने आप में क्या है, तो गुरुजी अपने आप में नाउन है। ठीक है, ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालची होता है। एवराइज का मतलब भी क्या होता है, लालची होता है। क्यूपिडिटी का मतलब भी क्या होता है, लालची होता है। और ओरेसिटी का मतलब भी क्या होता है, ओरासिटी का मतलब भी क्या होता है, लालची होता है। और क्वेट्स का मतलब भी क्या होता है, तो क्वेट्स का मतलब भी होता है लालची। ग्रीड हो गया, क्वेट्स हो गया, क्यूपिडिटी हो गया, इन सब का मतलब आपको याद रखना है क्या होता है, लालची। एक एक वर्ड को आपको लिखते चलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है और टेलीग्राम चैनल पे आपको इस तरह से टाइप करना है, श्री गुरुदेव। ठीक है, श्री गुरुदेव डिफेंस। जब आप श्री गुरुदेव डिफेंस पे आप सर्च करोगे टेलीग्राम में जा करके, तो अपना चैनल आएगा, उसे आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से पूरी की पूरी PDF नोट्स सब कुछ आपको, ये पूरी PDF वहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गई। कोई पूछे ग्रीड का मतलब क्या होता है, तो गुरुजी लालची होता है। ठीक है, क्यूपिडिटी का मतलब क्या होता है, लालची होता है। तो जल्दी से अब हम लोग आ गए कहाँ, सी वाली पे। भाई बी वाली को हम लोगों ने पूरी तरह से देखो तो कंप्लीट कर लिया है। बी को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। बी वाले में बहुत कम थी, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बात आपके सामने मैं करूं तो देखो ए वाली सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और बी को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और बिल्कुल जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, आपको केवल एक एक बात को बहुत ईमानदारी के साथ याद करते चलना है। फिर पूरी गारंटी के साथ इस बात को कहा जा सकता है कि आपके एग्ज़ाम की कोई भी मीनिंग इस क्लास से बाहर की, यानी जितनी ओकैब की क्लासें हमारी होंगी, इनसे बाहर की कोई भी आपकी ओकैब नहीं आने वाली है। तो चलिए एक बार ज़रा हम लोग बी वाले का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि क्वेट्स का मतलब क्या होता है, तो गुरुजी लालची होता है। क्या होता है, लालची।
क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी क्राइटेरियन का मतलब तो बहुत सरल है कि मापदंड होता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि बीविचिंग का मतलब क्या होता है, तो गुरुजी बीविचिंग का मतलब भी बहुत सरल है, आकर्षित करने वाला या लुभावना होता है। मैजिकल का मतलब भी गुरुजी लुभावना होता है। स्पेल बाइंडिंग का मतलब भी गुरुजी लुभावना होता है। अगर बात करी जाए बैफल का मतलब क्या होता है, तो बैफल का मतलब क्या होता है? चकमा देना होता है। ठीक है। फ्रस्ट्रेट का मतलब चकमा देना, एल्यूट का मतलब चकमा देना, परप्लेक्स का मतलब चकमा देना। आगे बात करी जाए बारबरस का मतलब क्या होता है, तो असभ्य। क्या होता है? असभ्य होता है। अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य होता है। ब्रूटल का मतलब भी क्या होता है? असभ्य होता है। ठीक है। बेनेवलेंस की बात करी जाए तो परोपकारी होता है, जो दूसरे का उपकार करता है उसे परोपकारी कहते हैं। बेनेवलेंस बोले तो क्या होता है गुरुजी? परोपकारी होता है। ब्लेम बोले तो क्या होता है गुरुजी? दोष होता है। ब्लीक बोले तो बेरंग होता है। ठीक है। और ब्लेमिश बोले तो दाग या धब्बा या कलंक होता है। ठीक है। आगे बात करी जाए ब्रिटल बोले तो क्या होता है? ब्रिटल का मतलब क्या होता है गुरुजी? तो इसका भी मतलब आपका क्या होता है? कमजोर होता है या नाजुक होता है। फ्रेल हो गया, फ्रेजाइल हो गया, डेलिकेट, ब्रेकेबल, इन सब का मतलब होता है गुरुजी नाजुक या कमजोर। आगे बात करी जाए इसकी तो बसल। ठीक है। बसल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हलचल होता है। ठीक है। क्या होता है? हलचल होता है। तो ये आपको पूरी की पूरी बी वाली मैंने रट्टा मरवा दिया है, एकदम आपके दिमाग तक मैंने पहुंचा दिया है। ठीक है। अब चलो क्वेट्स हो गया। ठीक है। और सी में भी देखो हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं भाई। देखो क्वेट्स का मतलब लालची, क्योंकि बी तो हमारा कहाँ पे, बी यहाँ पे 9 नंबर पे ख़त्म हो गया था। अब हम लोग अगर कहने का मतलब आप बी वाले पे बात करी जाए, तो हमने एक वर्ड की टोटल 9 वर्ड हैं, और हर वर्ड की हमने कितनी 4 लिखा है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 9 को 4 से अगर आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब कितना हो गया आपका 36, यानी 9 4 जा 36 ओ कैब आपको बी वाले में पूरी तरह से मिल चुकी है। और करीब ए वाले अल्फ़ाबेट में जाएंगे तो आपको 150 प्लस ओ कैब वहाँ पे आपको मिल गई है। तो इनको धीरे धीरे से, जिस तरह से मैं आपको आपके सामने पर्टिकुलर पर डे एक एक क्लास लेकर के आता हूँ और एक क्लास को अच्छे से तैयार करके जाता हूँ, इसी तरह से आपको बिना प्रेशर के मेरी एक एक क्लास को आपको कॉपी में इसी तरह लिखते चलना है। और जब आप बीच बीच में इनका रिवीजन करते रहिए। ठीक है। सब आपको याद हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए आपके सामने बाबू क्या है? कॉर्पुलेंट है। कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है? तो कॉर्पुलेंट का मतलब आपने सुना होगा मोटा, या कॉर्पुलेंट का मतलब आपको मैं बता दूं चर्बी युक्त। ठीक है। बहुत लोगों को देखा होगा बहुत चर्बी बढ़ जाती, पेट बहुत निकल आता है और शरीर बहुत सूज जाती है। ठीक है। तो कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा। ठीक है। या मोटा या चर्बी युक्त। देखो तो आपको यहाँ पे फैट मिला कि नहीं? फैट का मतलब होता है गुरुजी मोटा। ये देखो आपको अगली मिला, जो आदमी जरूरत से ज़्यादा मोटा है, चर्बी युक्त है, तो वो अगली आप उसको कहोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। एक आपके सामने लिखा ओबीज। ठीक है। आकवर्ड, आकवर्ड का मतलब होता है अनाड़ी। ठीक है। तो जो आदमी अगर सबसे ज़्यादा मोटा है, चर्बी युक्त है ज़्यादा मात्रा में, तो इसका मतलब वो देखने में आकवर्ड सा लगता है, अनाड़ी सा लगता है। यानी कॉर्पुलेंट बोले तो मोटा। और कॉर्पुलेंट की अगर बात करी जाए तो ये जो है एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, एनडीए का एग्ज़ाम जो हुआ था बाबू 2022 में, 2022 जो एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था सेकंड फेज का, ये कॉर्पुलेंट एक दिन पहले पढ़ाया था, उसके दूसरे ही दिन एग्ज़ाम में ये देखने को मिला था। ठीक है। तो कॉर्पुलेंट को आपको दिमाग में रखे रहना कि कॉर्पुलेंट का मतलब मोटा होता है, ओबीस का मतलब भी मोटा होता है, अगली का मतलब वही। ठीक है। फैट, आकवर्ड, यानी कॉर्पुलेंट बोले तो ओबीस, कॉर्पुलेंट बोले तो अगली, कॉर्पुलेंट बोले तो फैट, कॉर्पुलेंट बोले तो आकवर्ड। ठीक है। चलिए आगे की बात अब हम लोग भाई करने वाले हैं। इसको बताओ जरा कन्वर्ट का क्या होता है, जल्दी से कमेंट में छाप दो धड़ल्ले से कि मीन्स ऑफ कन्वर्ट। तो बिल्कुल गुरुजी कन्वर्ट का मतलब जो ना बता पाए तो ये तो बड़े शर्म की बात है भाई। कन्वर्ट का मतलब होता है कहीं इसको इस चीज़ में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। कन्वर्ट का मतलब जो होता है मीन्स ऑफ कन्वर्ट, तो आपने सुना होगा ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र सुना है? यानी कहने का मतलब इसको क्या कह सकते हैं, बदलना। क्या होता है?
कन्वर्ट बोले तो बदलना, किसी भी चीज़ को चेंज करना। नीचे देखो तो क्या लिखा है, चेंज। क्या लिखा है, चेंज। नीचे देखो तो क्या ट्रांसफॉर्म लिखा है कि नहीं लिखा है। नीचे देखो क्या लिखा है, ट्रांसम्यूट लिखा है कि नहीं लिखा। नीचे देखो आपको ये देख लो सब के सब लिखे कि नहीं। यानी कहने का मतलब कन्वर्ट बोले तो बदलना, चेंज बोले तो बदलना, ट्रांसफॉर्म बोले तो बदलना। ठीक है, आगे बताओ भैया कॉन्वेनिएंट का मतलब क्या होता है। मीन्स ऑफ कॉन्वेनिएंट जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो, मुझे आपके कमेंट का इंतजार है कि कॉन्वेनिएंट का मतलब क्या होता है। आपने हिंदी में सुना होगा कॉन्वेंट, कॉन्वेंट वर्ड से बना है कॉन्वेनिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गुरुजी क्या, तो इसका मतलब होता है सुविधाजनक। क्या होता है, सुविधाजनक। ठीक है, क्या होता है, सुविधाजनक। अब हैंडी, HANDY, हैंडी का मतलब भी क्या होता है गुरुजी, सुविधाजनक होता है। ठीक है, स्वीटेड का मतलब भी क्या होता है, सुविधाजनक होता है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल आपके सामने लिखा, जिसका मतलब होता है सुविधाजनक या आरामदायक। तो यहाँ पे आप कॉन्वेनिएंट का मतलब सुविधाजनक या आरामदायक भी कह सकते हो। हैंडी का मतलब सुविधाजनक या आरामदायक, और स्वीट का मतलब भी होता है, स्वीटेड का मतलब भी क्या होता है, सुविधाजनक या आरामदायक। कंफर्टेबल का मतलब भी क्या होता है, सुविधाजनक या आरामदायक। एडवांटेजस, एक आपने सुना होगा एडवांटेज। क्या सुना है, एडवांटेज सुना है कि नहीं। ठीक, ये देखो एडवांटेज होता, उसी में आपको क्या लगा देना, OUS लगा देना है। अगर बात करी जाए कि जिसके लास्ट में गुरुजी OUS आएगा वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, तो याद रखिएगा वो अपने आप में क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। जिसके लास्ट में एबल आएगा वो क्या होगा, तो जिस वर्ड के लास्ट में एबल आएगा वो अपने आप में क्या होगा, वो अपने आप में एडजेक्टिव होगा। इस तरह की बातों को भी लगे हाथ आपको समझते चलना है। चलिए, कंफर्टेबल बोले तो आरामदायक, कॉन्वेनिएंट बोले तो आरामदायक, हैंडी बोले तो आरामदायक, एडवांटेजेस बोले तो आरामदायक होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए भैया कंट्रेरी, मीन्स ऑफ कंट्रेरी। मीन्स ऑफ कंट्रेरी, तो कंट्रेरी का मतलब होता है विरोधी। क्या होता है, विरोधी। कंट्रेरी का मतलब क्या होता है, विरोधी। अब बताओ सिमिलर लिखा है कि नहीं लिखा, ये सिमिलर लिखा है, SIMILAR, सिमिलर। अच्छा, ये देखो सिमिलर आपके सामने लिखा है। अब बताओ सिमिलर का मतलब क्या होता है, कि एक समान वाला। ठीक है, सिमिलर, लेकिन उसी के पहले डिस लगा दिया तो डिसिमिलर का मतलब क्या होता है, असमान या विरोध करने वाला या विरोधी। अभी मैंने बताया कि जिसके पहले अन लग जाएगा, इन लग जाएगा, डिस लग जाएगा, वो सब अपने आप में क्या होंगे, निगेटिव अपने अर्थ से होंगे। तो बिल्कुल कंट्रेरी का मतलब विरोधी होता है। कंट्रेरी बोले तो फिर आपका डिसिमिलर हो गया। ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग हो गया। ठीक है, कंट्राडिक्टरी हो गया, और आपका अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब होता है विरोधी। अपोजिट बोले तो आपका क्या होता है, कंट्रेरी होता है। कंट्राडिक्टरी बोले तो क्या होता है, विरोधी होता है। और आपका कन्फ्लिक्टिंग बोले तो क्या होता है, विरोधी होता है। डिसिमल बोले तो क्या होता है, वो डिसिमिलर बोले तो क्या होता है, विरोधी होता है। यानी कंट्रेरी हो गया, डिसिमिलर हो गया, और अपोजिट हो गया, कन्फ्लिक्टिंग हो गया। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है गुरुजी, इन सब का मतलब होता है विरोधी। क्या होता है, विरोधी। अगला बताना कंट्रेरी का मतलब विरोधी होता है, तो बताओ कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है। कंट्राडिक्ट कह सकते हो, कंट्राडिक्ट, CONTRA, कॉन्ट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट का मतलब बताना है क्या होता है, जल्दी से बताना है। कंट्राडिक्ट या कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप सबको छाप देना है कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए जल्दी से बताइए। अब अगर आपको पता हो तो अभी कंट्राडिक्टरी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इधर देखो ये मीनिंग सेम और सेम है कि नहीं। जरा इस वाली मीनिंग को एक बार मिलाओ, इस वाली को मिलाओ, और इस वाली को मिलाओ, इतने को मिलाओ। जरा बताओ क्या ये और ये दोनों मिल रहे हैं, बताओ क्या ये वाली मीनिंग और ये वाली मीनिंग आपकी दोनों मिल रही हैं। CON, ठीक है,
TRADICT, यानी बताओ यहाँ तक ये दोनों मीनिंग एकदम सेम लिखी हैं कि नहीं लिखी। ठीक है, ये दोनों मीनिंग सेम लिखी है कि नहीं, तो इसका मतलब दोनों का जो मतलब होगा, दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है, बाकी दोनों का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, विरोधी हुआ, या उसका मतलब विरोध होता है। लेकिन ये अपने आप में वर्ब होता है, इसका मतलब होता है खंडन करना। क्या करना, इसका मतलब होता है खंडन करना, या इसी का मतलब बाबू याद रखिएगा क्या होता है, विरोध करना। कई बार होता है कि घर में कोई बात कहता है तो हम तुरंत उसका खंडन कर देते हैं, तुरंत उसके विरोध में कोई बात बोल देते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो आपकी 15 और 16 नंबर पे लिखी हैं, इन सब का मतलब सेम होता है। आप इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप से पढ़ लेना है। अगर बोले देखो अपोजिट वहाँ पे लिखा था, यहाँ अपोज लिखा है। अपोजिट का मतलब विरोधी होता है, या विरोध होता है, या उल्टा, या असमान। ठीक है, लेकिन अगर अपोज की बात करें तो विरोध करना। ठीक है, ये यानी कहने का मतलब अपने आप में अपोज क्या होता है, वर्ब होता है। अगली बात मैं करूंगा गुरुजी, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। कंटेम्प्ट का मतलब जल्दी से बताइए कि क्या होता है। तो गुरुजी कंटेम्प्ट का मतलब होता है अपमान करना। क्या करना, कंटेंट का कंटेम्प्ट, कंटेंट नहीं, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है भाई, अपमान करना। ठीक है, तो बताओ जल्दी से। इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन का मतलब भी होता है अपमान करना। और डिसरिगार्ड, देखो बाबू रिगार्ड का मतलब क्या होता है, सम्मान होता है कि नहीं होता। और रिगार्ड के पहले अगर डिस लगा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, उसी का अपोजिट बन जाएगा, यानी अब क्या हो जाएगा, असम्मान। क्या होता है, असम्मान करना। यानी कंटेम्प्ट का मतलब अपमान करना, इस्कॉन का मतलब भी अपमान करना। ठीक है, डिसरिगार्ड का मतलब भी होता है अपमान करना। और याद रखिएगा डिसडेन, डिसडेन का मतलब क्या होता है, अपमान करना होता है। और गुरुजी डिस्पिकेबल का मतलब होता है घृणा करना, या किसी का क्या करना, अपमान करना। डिस्पिकेबल वर्ड के बारे में आपने कल पढ़ लिया था कि डिस्पिकेबल का मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा करना या किसी चीज़ का अपमान करना। ठीक है, डिसडेन। एक अभी आपको क्या पढ़ना है आगे, एक आपको पढ़ना है गुरुजी ऑर्डेन। क्या पढ़ना, इधर देखिए, ORDAIN। देखो अगर आपसे पूछा जाए डिसडेन, क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए डिसडेन, तो डिसडेन का मतलब होता है अपमान करना या घृणा करना। लेकिन अगर बाबू ऑर्डेन बोला जाए तो ऑर्डेन का मतलब होता है किसी के हुक्म का पालन करना या किसी की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, चलिए, तो कंटेम्प्ट हो गया, इस्कॉन हो गया, डिसरिगार्ड हो गया, डिसडेन हो गया, डिस्पिकेबल हो गया। डिस्पिकेबल बोले तो अपमान करना। ठीक है, डिसडेन बोले तो अपमान करना। ठीक है, डिसरिगार्ड बोले तो अपमान करना, इस्कॉन बोले तो अपमान करना, कंटेम्प्ट बोले तो अपमान करना। ठीक है, आगे चलो भाई, इसको बताओ जल्दी से। ये आपके सामने लिखा है कंजर्नेशन, मीन्स ऑफ कंजर्नेशन। जल्दी से बताओ भाई, कंजर्नेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से। तो कंजर्नेशन का मतलब अगर आप बता ले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी हद तक आपकी ओकैब जो है वो मजबूत है। बहुत ही आसान सा है, बताओ जरा। नेशन लास्ट में मिला, ठीक है, तो जो आतंक होता है, आतंक आपने सुना होगा। ठीक है, आतंक, तो कंजर्नेशन का मतलब क्या होता है गुरुजी, आतंक होता है। ठीक है, क्या होता है, आतंक होता है। जल्दी से बताओ, फियर का मतलब आतंक या डरावना ही होता है। डिसअपॉइंटमेंट हो गया, ठीक, डिसमे हो गया, होपलेसनेस, 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 होपलेसनेस क्या होता है, आतंक। होपलेसनेस का मतलब आतंक, डिसमे का मतलब आतंक, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब डरावना या आतंक। ठीक है, और फियर बोले तो फियर का मतलब होता है डर से होता है। ठीक है, अगर आपके सामने पूछा जाए इसको कुछ लोग ये भी पढ़ते हैं कंस्टरनेशन। ठीक है, कंस्टरनेशन। ठीक है, तो आप कुछ भी उसका उच्चारण बोलो, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको केवल बातों को समझना है। ठीक है, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, डिसमे और होपलेसनेस, ये सब किसके सिनोनिम्स है, तो गुरुजी ये सब किसके सिनोनिम्स है, कंस्टरनेशन के। कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब
सब में केवल और केवल 4 वर्ड लिखा गया, कोई 5वां वर्ड नहीं लिखा गया। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा विशेष, सुना है कि नहीं? सुना है? आपने सुना होगा विशिष्ट, या ये कुछ नहीं सुना तो आपने सुना होगा स्पष्ट वर्ड, तो आपने सुना ही होगा। तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है प्रत्यक्ष या स्पष्ट या विशिष्ट या विशेष। ठीक है, विशिष्ट, विशेष, स्पष्ट मीन्स कॉन्स्पिक्यूअस। अब देखो डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड, DISTINGUISHED, डिस्टिंग्विश्ड। देखो रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। लेकिन डिस्टिंग्विश्ड का मतलब चाहे तो आप ईडी लगाओ लास्ट में या ना लगाओ, डिस्टिंग्विश्ड लिखा है तो यानी वो वर्ब की बात कर रहा। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? विशेष, स्पष्ट या विशिष्ट। ठीक है, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, ओबियस, ठीक है, विजिबल, इन सब का मतलब होता है विशिष्ट या विशेष। विजिबल बोले तो विशिष्ट या विशेष, और प्रोमिनेंट बोले तो विशिष्ट या विशेष, कॉन्स्पिक्यूअस बोले तो विशिष्ट या विशेष। तो बताओ बच्चा हो कंसोलिडेट का मतलब, सभी हमारे दोस्त बताएंगे कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है। जल्दी से कमेंट में छाप दो। अगर आपको कंसोलिडेट का मतलब पता चल गया तो इन सब का मतलब भी आपको क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। और हमेशा वैसे भी आप इनको देख के मत परेशान हुआ करो, आप एक काम किया करो, इन सब का जो मतलब एक का होगा वही मतलब इन सब का है। तो यार अगर तुमको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो जरा बताओ, स्ट्रांग का मतलब वही मजबूत होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब इन सब का मतलब वही मजबूत से संबंधित है। ठीक है, आप ये जो आपका कंसोलिडेट का मतलब बाबू याद रखिएगा होता है संगठित करना। क्या करना? संगठित करना। या आपका घा लिखा संगठित करना, क्या? संगठित करना। या इसी का मतलब होता है मजबूत करना। क्या करना? मजबूत करना। ठीक है, क्या करना? संगठित करना या मजबूत करना। कंसोलिडेट बोले तो संगठित करना या मजबूत करना या एकत्रित करना। कल हम लोगों ने अमास पढ़ा था। ठीक है, कंबाइन बोले तो वही होगा, यानी कंसोलिडेट बोले तो कंबाइन, कंसोलिडेट बोले तो क्या होता है? कॉन्नेस होता है। कंसोलिडेट बोले तो कंपैक्ट होता है। कंसोलिडेट बोले तो क्या होता है गुरुजी? स्ट्रांग होता है। यानी कंसोलिडेट हो गया, कंबाइन हो गया, कॉन्डेंस हो गया और आपका कंपैक्ट हो गया, स्ट्रांग हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है? संगठित करना या एकत्रित करना। आगे लिखा है गुरुजी कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस जिसके लास्ट में इंस आएगा अपने आप में नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब आपको बताना है कि मीन्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो बताओ रिजल्ट का मतलब क्या होता है? परिणाम होता है। तो बिना सोचे समझे कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम होता है। क्या होता है गुरुजी? परिणाम होता है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? परिणाम होता है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी किसी चीज पे आपने कोई काम किया तो उस पर क्या प्रभाव रहा या उस पर आपका क्या परिणाम आपको मिला। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस बोले तो परिणाम होता है, इफेक्ट बोले तो परिणाम होता है, आउटकम बोले तो इसका मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम। ठीक है, और याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए रिजल्ट का मतलब, तो रिजल्ट का मतलब भी क्या होता है गुरुजी? रिजल्ट का मतलब भी होता है परिणाम। यानी कॉन्सिक्वेंस बोले, इफेक्ट बोले, आउटकम बोले, रिजल्ट बोले, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है क्या? आपको याद रखना है, इन सब का मतलब क्या? रिजल्ट या परिणाम। तो बताओ बाबू कंसेंट का मतलब क्या होता है? अब आपको कंसेंट का मतलब जानने के लिए परेशान नहीं होना है। बताओ एग्री का मतलब सहमत होता है, तो कंसेंट का मतलब भी क्या होता है गुरुजी? सहमत होता है। क्या होता है? सहमत होना। ठीक है, अगर कंसेंट का मतलब सहमत होना, वो सॉरी एग्री का मतलब आपको पता चल गया तो इसका मतलब कि परमिट का मतलब भी वही होगा, और एसीड का मतलब भी वही होगा, एसेंट का मतलब भी वही होगा, और ये आपका जो कंसेंट लिखा है इसका मतलब भी वही होगा। यानी कंसेंट बोले, एग्री बोले
और आपके सामने परमिट बोले, एसीड बोले, एसेंट बोले, इन सब का मतलब क्या होता है? सहमत होना। एसेंट बोले तो सहमत होना, लेकिन अगर एसेंट बोले तो चढ़ाई चढ़ना। एसेंट बोले तो चढ़ना होता है या चढ़ाई होता है, लेकिन अगर एसेंट बोले तो सहमति। ठीक है, यानी आपको याद रखना है, कंसेंट हो गया, एग्री हो गया, परमिट हो गया, एसीड हो गया, एसेंट हो गया। ठीक है, कंसेंट हो गया, एग्री हो गया, परमिट हो गया और एसीड हो गया और आपका एसेंट हो गया। एसेंट हो गया, एसीड हो गया, ठीक है, परमिट हो गया, एग्री हो गया, कंसेंट हो गया, इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? सहमत होना। ठीक है, एग्री बोले, कंसेंट बोले तो एग्री, कंसेंट बोले तो परमिट, कंसेंट बोले तो एसिड, कंसेंट बोले तो एसेंट। चलिए इसको बताइए भाई, इसको जल्दी से बताइए सभी लोग। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस, जल्दी से बताइए कि कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, सभी लोगों को बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट में छाप दो उसका। ठीक है, हाँ, अरे एक मिनट कहाँ, देखो भाई, अगर इसका मतलब जैसे सहमति कह लो, परमिट बोले तो अनुमति कह लो, तो जब आप किसी चीज़ से सहमत होगे तबे तो उसको परमिशन दोगे कोई काम करने के लिए, तो सहमति कहो। ठीक है, अगर आप कहीं सहमत हो तभी तो किसी काम को करने के लिए आप परमिशन दोगे। चलिए अगला देखो, बात तो वही है ना दोनों। इधर देखो भाई, इसके बारे में देखो क्या है, इसका मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। तो बताओ, नॉलेज का मतलब जानकारी या जानकार होता है। क्या होता है भैया? अच्छा, इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? वही सूचना से इसका मतलब है सूचित करना। और अवेयर का मतलब भी वही हमें समझ में आता है। तो बताओ कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कमेंट में छाप दो कि भैया हो कॉन्शियस का मतलब ये होता है, तो उसी आधार पे हम लोग कोई ना कोई आगे की बातें करें। बताओ भैया, जल्दी से कमेंट में छाप दो सभी लोग जल्दी से। और इतना सरल मतलब है कि आप सबको पता है, हर एक साथी को पता है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, हर एक साथी को पता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इसका मतलब नहीं पता है। ठीक है, जल्दी से आप बताओ यार। अरे इसका मतलब होता है जागरूक। क्या होता है? जागरूक। या इसी का मतलब होता है समझदार। क्या होता है? समझदार। या इसी का मतलब क्या होता है? जानकार। क्या होता है? जानकार। तो कहने का मतलब ये जितने भी मतलब, अरे यार इसमें कोई भाई ऐसी बात है ही नहीं जो आपको बताई जाए। नॉलेज आपको पता ही है, इन्फॉर्म्ड आपको पता ही है, अवेयर आपको पता ही है। तो इसका मतलब कि जैसे ही आपको इन्फॉर्म्ड या नॉलेज मिला तो इसका मतलब क्या? समझदार, जानकार या जागरूक। तो इसका मतलब सब का मतलब क्या होगा? समझदार, जानकार या क्या होगा? जागरूक। अगला आपके सामने है कंसीड। आपको बताना है मीन्स ऑफ कंसीड। और देखो, असेंट अभी थोड़ी देर पहले आपने असेंट पढ़ा है, परमिट आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो जो मतलब अभी इसके पहले एक छोड़ दिया जाए तो उससे पहले वाली आपने पढ़ा था। ये देखो, ये इधर, यानी जो मतलब आपने इसका देखा था परमिट, और ये देखो एसेंट मिला कि नहीं। यानी कहने का मतलब 22 नंबर का और ये जो आपके सामने 24 नंबर लिखे हैं, इनका मतलब क्या होता है? सेम होता है। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इनका मतलब बताइए। कंसीड का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी से छाप दीजिए। तो गुरुजी कंसीड का मतलब क्या होता है? तो कंसीड का भी मतलब वही होता है, स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। या इसी का मतलब आपने सुना होगा, स्वीकार करना या किसी चीज़ को शामिल कर लेना। क्या कर लेना? किसी चीज़ को शामिल करना। ठीक है, बात समझ रहे हो? इन सब का मतलब क्या होता है? कंसीड होता है। ठीक है, एल्ड, एल्ड का मतलब देखो, एक बात अलग से और देख लो, AYIELD। एल्ड का मतलब आपको याद रखना है, उपज भी होता है। क्या होता है? उपज होता है। ठीक है, तो आपका कंसीड बोले, एल्ड बोले, एसेंट बोले, परमिट बोले, सैंक्शन बोले, तो ये सब के सब क्या होते हैं? स्वीकार करना या गुरुजी क्या होता है? शामिल करना। ठीक है, आगे चलो भैया। कंप्राइज का मतलब, मीन्स ऑफ कंप्राइज। कंप्राइज, अरे यार कंप्राइज का मतलब भी मेरे भाई, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना। कंटेन का मतलब होता है समाहित करके रखना। ठीक, कंपोज हो गया, कंसिस्ट हो गया, यानी इसका भी मतलब क्या होता है? शामिल करना। कंप्राइज का मतलब क्या होता है? शामिल करना। इंक्लूड का मतलब होता है मिलाना या अपने में किसी चीज़ को मिलाना या शामिल करना।
कंटेन का मतलब भी होता है किसी चीज़ को समाहित करके रखना, कंसिस्ट का मतलब भी वही होता है शामिल करना, कंपोज का मतलब भी क्या होता है शामिल करना। अब इनके चाहे जितने से मतलब हो, आपको इंग्लिश से इंग्लिश एग्जाम में आएगी पहली बात तो, हिंदी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिंदी इसलिए बता दिया जाता है ताकि आपको समझने में थोड़ा सा बहुत आसानी हो जाती है। यानी कंप्राइज बोले तो इंक्लूड, कंप्राइज बोले तो कंटेन, कंप्राइज बोले तो कंसिस्ट, और कंप्राइज बोले तो क्या होता है कंपोज होता है। ठीक है, यानी कंप्राइज हो गया, इंक्लूड हो गया, कंसिस्ट हो गया, कंपोज हो गया। कंप्राइज हो गया, इंक्लूड हो गया, और आपके सामने कंसिस्ट हो गया, ठीक है, कंपोज हो गया। इन सब एक दूसरे के क्या हैं सिनोनिम्स हैं। अगला बताओ भैया कंपैशन का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ कंपैशन। जल्दी जल्दी से सभी शेरों को बताना है कि मीन्स ऑफ कंपैशन। एक होता है ओनली पैशन, अगर इतने को हटा लिया जाए तो पैशन का मतलब होता है मनोवेग या तीव्र इच्छा। ठीक है, लेकिन अगर पूरे की बात करी जाए कि कंपैशन का मतलब क्या होता है तो आपको बताना है कि कंपैशन का मतलब क्या होता है। जल्दी जल्दी से छाप दो, क्लास करीब 1 घंटे से चल रही है, 50 मिनट के करीब में क्लास को चलते हुए हो गए, और बस आपकी क्लास 10 मिनट की और बची है। सभी लोग जितने भी शेर या हमारे साथी सेशन पर जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार अपने साथियों में सेशन को शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। और रोज़ाना रात 8 बजे से इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही जानदार तरीके की इंग्लिश की क्लास आपको यहाँ पर डेली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए सभी के सभी शेर चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में इस बात को पहुँचाएँ। ठीक है, तो चलिए भाई, हाँ बताइए कंपैशन का मतलब आप बताइए, तो हम आगे की कुछ ना कुछ बात करें। कंपैशन का मतलब क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, कंपैशन बोले तो आपने सुना होगा सहानुभूति। क्या सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में मतलब होता है सहानुभूति। ठीक है, सहानुभूति हो गया, काइंडनेस हो गया, ठीक है, सिंपैथी हो गया, ठीक है, सिंपैथी तो आपको पता है, क्लेमेंसी हो गया, ठीक है, और ये जितने भी आपके सामने लिखे हैं, ठीक है, ये सब कमिशनेशन हो गया, इन सब का मतलब क्या होता है सहानुभूति। कंपैशन हो गया, काइंडनेस हो गया, सिंपैथी हो गया, क्लेमेंसी हो गया, इन सब का मतलब सहानुभूति। तो अगला बताओ कंसर का क्या होता है, कंसर का मतलब क्या होता है, जल्दी से सबको बताना है कि भैया कंसर क्या होता है, मीन्स ऑफ कंसर। जल्दी जल्दी से बताइए कि कंसर का मतलब क्या होता है। तो गुरुजी कंसर का मतलब होता है एग्री बोले तो सहमत होना। इससे पहले आपको आज पीडीएफ जब मिले तो 22 नंबर, 24 नंबर और ये आपके सामने 27 नंबर, यानी टोटल एक में 5 मीनिंग दी गई हैं, 5 दी गई हैं, 5 यानी टोटल 15 मीनिंग्स आपको इन तीनों सीरीज को देख लोगे तो 15 मीनिंग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनका मतलब लगभग सेम होता है, यानी सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो आपको इस तरह की बातें जाके ढूंढ के अलग अलग करके लिखना है, तब आपको चीज़ें क्या हैं ज़्यादा मात्रा में आपको याद होनी। तो चलिए भाई, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं कि क्लास क्या पूरी तरीके से आप लोगों के समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रही है। सभी लोग ज़रा एक बार ज़ोरदार कमेंट करके बताइए कि क्या बिल्कुल शानदार तरीके से सब कुछ आपके दिमाग तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। अच्छा, तो चलिए, अच्छा कंसर का मतलब क्या होता है गुरुजी, कंसर का मतलब तो वही होता है, जब आपने 22-24 बता ही दिया तो 22-24 में तो हमने यही देखा कि कंसर का मतलब सहमति होता है, अप्रूव का मतलब भी सहमति होता है, ठीक है, एग्री का मतलब भी सहमति होता है, कंसेंट का मतलब भी सहमति होता है, इंडोर्स का मतलब भी क्या होता है गुरुजी, सहमति होता है। क्या होता है, सहमति होता है। तो चलिए भैया आगे बात करेंगे। 22, 24, 27 को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। जरा बताओ अगली बात हमारे सामने है भैया कमोडियस। कमोडियस का मतलब क्या होगा, मीन्स ऑफ कमोडियस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्वेनिएंट बताया था, कॉन्वेनिएंट का मतलब होता है सुविधाजनक या आरामदायक। तो कमोडियस का मतलब भी मेरे भाई याद रखिए। अब बताओ, एक आपने देखा होगा कमोड वाली सीट चलती है, तो कमोड वाली सीट इसीलिए तो रखी जाती है कि लोगों को जो है आरामदायक रहे। ठीक है, लोगों के लिए क्या रहे, कमोड वाली में आरामदेह आपके लिए रहे।
तो उसी कमोड, मान लो कमोड से ही क्या बना है, कमोडियस बना है। ठीक है, तो कमोडियस का मतलब भी क्या होता है गुरुजी, याद रखिएगा, आरामदायक होता है। ठीक है, आरामदायक होता है। ठीक है, कमोडियस का मतलब भी क्या होता है, आरामदायक। कॉन्वेनियंट का मतलब आरामदायक। ठीक है, सुटेबल का मतलब होता है आरामदायक। ठीक है, आपने इससे पहले ग्लूमी पढ़ा था, अब की बार रूमी आ गया है। ठीक है, और कंफर्टेबल हो गया। कहने का मतलब अब सी वाली सीरीज में इससे पहले आप जाओ शुरुआत में करीब वही 11-12 नंबर पे, तो वहाँ पे आपको कॉन्वेनियंट मिलेगा। तो कॉन्वेनियंट में हमको लगता है ये वाली मीनिंग को छोड़ दिया जाए तो सब की सब, और ये मीनिंग यानी इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये बाकी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कॉन्वेनियंट बोले, कमोडियस बोले, सुटेबल बोले, रूमी बोले, कंफर्टेबल बोले, इन सब का मतलब गुरुजी क्या होता है, आरामदायक होता है। बताओ जल्दी सभी लोग भाई, कोलिजन का मतलब क्या होता है, कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके छाप दो। तो कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, आपने सुना होगा, टक्कर होता है, या इसी का मतलब आपने टकराव सुना होगा, या इसी का मतलब आपने क्या सुना होगा, भिड़ंत सुना होगा। टक्कर, टकराव या भिड़ंत बोले तो सब क्या होता है, कोलिजन होता है। आपने सुना होगा इनकाउंटर भी होता है, कन्फ्लिक्ट भी होता है, और आपके सामने क्या होता है, डिसेंडिंग भी होता है। क्या, डिसेंटिंग, डिसेंडिंग नहीं, डिसेंटिंग। ठीक है, डिसेंटिंग। ठीक है, तो कोलिजन हो गया, ठीक, इनकाउंटर हो गया, ठीक है, कन्फ्लिक्ट हो गया, और डिसेंटिंग हो गया। इन सब का मतलब गुरुजी क्या होता है, टकराव, टक्कर या भिड़ंत। अगली बताओ भैया, चेरिस का मतलब, CHERIS, चेरिस का मतलब क्या होता है। चेरिस का मतलब आपको बताना है कि मीन्स ऑफ चेरिस, चेरिस का मतलब क्या होता है। जल्दी से कमेंट में छाप दो कि भैया चेरिस का मतलब ये होता है। जल्दी से बताना आपको ये है कि चेरिस का मतलब क्या होता है। चेरिस, जल्दी से बताओ चेरिस का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में सब के सब छाप दो। तो चेरिस का मतलब आपको मैं बता दूं कि किसी चीज़ को संजो कर रखना, किसी चीज़ को संजो कर क्या करना, रखना, किसी चीज़ को संजो कर रखना, या तो किसी चीज़ को क्या करके रखना, किसी चीज़ को संभाल कर रखना, किसी चीज़ को क्या करना, संजो कर रखना, या किसी चीज़ को संभाल कर रखना। आप बहुत चीज़ें हैं अपने जीवन में, उनको बहुत संभाल के रखते हो, तो चेरिस का मतलब क्या होता है गुरुजी, चीज़ों को संभाल के रखना। आगे चलो भैया, अगली बात हम लोग करेंगे, चेरिस का मतलब संभाल कर रखना, कॉन्वेनियंट का मतलब आरामदायक होता है। तो ज़रा बताओ मेरे भाई, चेस्टाइस का मतलब क्या होता है। तो बताओ, एक होता है, अभी हम लोग आगे F वाली सीरीज पे चलेंगे, तो एक होता है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब भी होता है कॉन्वेनियंट की तरह सुविधाजनक या आरामदायक। लेकिन अगर बाबू चेस्टाइज की बात करें तो चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना। चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना या किसी को दंडित करना। देखो नीचे पनिश लिखा है। कल मैंने आपको एडमोनिश बताया था। एडमोनिश का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना या किसी को धिक्कारना। अगर आपने किसी को बेइज्जती कर दिया, किसी को धिक्कार दिया, किसी का अपमान कर दिया, तो इसका मतलब आपने उसे दंडित ही किया है। ठीक है। स्कॉल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना या अपमानित करना। रिप्रूव का मतलब भी होता है किसी को दंड देना, फटकारना। ठीक है, यानी चेस्टाइज हो गया, पनिश हो गया, एडमोनिश हो गया, और आपके सामने स्कॉल्ड हो गया, रिप्रूव हो गया। इन सब का मतलब मेरे भाई क्या होता है, तो इन सब का मतलब होता है दंड देना। क्या होता है गुरुजी, दंड देना। चेस्टाइज का मतलब दंड देना होता है। तो गुरुजी आगे लिखा है चेस्ट का मतलब क्या होता है। तो चेस्ट का मतलब याद रखिएगा होता है सादा, या तो क्या होता है, पवित्र। क्या होता है, सादा या पवित्र। यानी कॉन्वेनियंट बोले तो आरामदायक, चेस्टाइज बोले तो क्या होता है, दंडित करना या पनिशमेंट यानी दंड देना। लेकिन अगर चेस्ट बोले गुरुजी, चेस्टाइज दंड देना। लेकिन अगर केवल और केवल चेस्ट बोले तो इसका मतलब होता है सादा या पवित्र। देखो लिखा है वर्चुअस, प्योर, हॉनरेबल। ठीक है, ये सब आपके सामने क्या लिखा है, इमेकुलेट। ठीक है, इमेकुलेट बोले, हॉनरेबल बोले, प्योर बोले, वर्चुअस बोले, चेस्ट बोले, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब भाई साहब होता क्या है, सादा या पवित्र होता है।
सुशील से देखो, बात करो एक बार। चलो आगे भाई, कहने का मतलब ये है कि चेस्ट, ठीक है, वर्चुअस, प्योर, हॉनरेबल, इन सब का मतलब क्या होता है गुरुजी? सादा होता है। अगला लिखा है गुरुजी सेसेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट में धड़ल्ले से मार दो। चलो जल्दी से बताओ मेरे भाई क्या होता है। बहुत क्लास आपकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो इसका मतलब भी क्या होता है? समाप्ति होता है। क्या होता है? इसका मतलब होता है समाप्ति या बिल्कुल अंत होता है। सेसेशन का मतलब होता है समाप्ति या अंत। इंटरमिशन, इंटर में आप जाते हो तो इसका मतलब एकेडमिक क्लासों की वहीं से समाप्ति हो जाती है। पॉज, किसी चीज को रोक देना, ठीक है, बात को समझ रहे हो? डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? अगला लिखा है एंडरेंस, ठीक। इन सब का मतलब क्या होता है? समाप्ति, यानी सेसेशन बोले तो समाप्ति, इंटरमिशन बोले तो समाप्ति, पॉज बोले तो समाप्ति, और डिसकॉन्टिन्यूटी बोले तो गुरुजी क्या होता है? समाप्ति होता है। अगला बताओ, लिखा है कैटेस्ट्रॉफी, CATASTROPHE, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब, कैटास्ट्रॉफी या कैटेस्ट्रॉफी का मतलब आपको बताना है कि क्या होता है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी याद रखना, मुसीबत होता है। और कल ही मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी कल वाली सीरीज में एडवर्सिटी को ढूंढना जाके, एडवर्सिटी का जो मतलब होता है वही मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रॉफी का होता है। तो गुरुजी एडवर्सिटी का मतलब तो मुसीबत या विपत्ति होता है। मैंने कल बताया भी था कि अपनी मुसीबत का फार्म ना भरना जब तक नौकरी ना मिले। तो भैया डिजास्टर का मतलब क्या होता है? आपदा, प्राकृतिक आपदा। कोई ऐसी आपदा है जो अचानक से आके फाट पड़े, एक बारगी जो है पानी बरसने लगे, पत्थर गिरने लगे, ठीक है, हाँ ठीक। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सामने आकस्मिक विपत्तियां आ जाती हैं, तो बिल्कुल कैटास्ट्रॉफी हो गया, डिजास्टर हो गया, क्लैमिटी हो गया, मिसफॉर्चून हो गया, इन सब का मतलब गुरुजी क्या होता है? तो इन सब का मतलब होता है मुसीबत। क्या होता है? मुसीबत। अगला आपके सामने लिखा है कैरिकेटर का मतलब क्या होता है? कैरिकेटर, मीन्स ऑफ कैरिकेटर, जल्दी से बताइए कि भैया कैरिकेटर का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो कैरिकेटर का मतलब आपको याद रखना है, ये कार्टून करने वाला। एक होता है आदमी कार्टून करता है ना, कार्टून करने वाला, कार्टून करने वाला, कार्टून करने वाला, या आपको याद हो मजा दिलाने वाला, कार्टून करने वाला या हंसाने वाला या मजा दिलाने वाला, तो क्या होता है? कैरिकेटर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। अगले को देखो भाई, अगले क्या है? अगला आपके सामने देखो क्या लिखा है, बहुत प्यारा होना, ठीक है, बहुत प्यारा या दुलारा होना इसका मतलब, ठीक है। जितनी भी मीनिंग एकदम सस्ती सस्ती सी मीनिंग लिखी, इन सब का मतलब होता है किसी से प्यार के साथ मिलना, ठीक है, प्रेमवत व्यवहार करना, ठीक है, या बहुत प्यारा होना किसी का, कोई बहुत दुलारा होना, ठीक है। आगे बताओ कैप्टिविटी का क्या होता है? कैप्टिविटी, कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है बाबू किसी के अधीन रहना, किसी के अधीन रहना, किसी के अधीन रहना। क्या होता है? किसी के अधीन रहना। कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी के अधीन रहना, यानी जबरदस्ती एक हिसाब से किसी की गुलामी करना। आपका मन है कि 4 बज गया मैं अपने घर चला जाऊं, लेकिन आप किसी दूसरे की इस तरह से कैद में हैं कि आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं, तो यानी किसी के अधीन रहना। भाई जब आप किसी के अधीन हो तभी तो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते हो, यानी कैप्टिविटी बोले तो किसी के अधीन रहना या कैद होना, ठीक है, बात समझ रहे हो? ये जितनी भी आपके सामने लिखी हैं, ये सब के सब, इन सब का मतलब क्या होता है? कैद होना या किसी के अधीन होना। अगला देखो कैप्टिविटी होता है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है आकर्षित करना। क्या होता है? आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित करना। चार्म हो गया, चार्म का मतलब होता है आकर्षित करना। इंचैंट हो गया, ठीक है,
आपके सामने देखो फैसिनेट लिखा है, यानी कैप्टिवेट बोले, चार्म बोले, इंचेंट बोले और फैसिनेट बोले, इन सब का मतलब गुरुजी क्या होता है? तो इन सब का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना या आकर्षित करना। अगला आपके सामने लिखा है कैपिसस। कैप्सस का क्या होगा? कैप्सस, कैप्सस, कैपिसस का क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई। कैपिसस, तो याद रखिएगा भैया हो, कैपिसस का मतलब होता है धोखेबाज। कैसा बाज? कैपिसस का मतलब होता है धोखेबाज। कैपिसस का मतलब क्या होता है? धोखेबाज होता है। इरिटेट का मतलब भी क्या होता है? धोखेबाज होता है। कार्पिंग का मतलब भी धोखेबाज। क्रिटिकल का मतलब भी धोखेबाज। फ्रेटफुल का मतलब भी क्या होता है गुरुजी? धोखेबाज होता है। तो बस एक सबसे लास्ट आज की आपको देखना है, मीन्स ऑफ कैपेबल। कैपेबल का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी याद रखिएगा, कैपेबल बोले तो क्या होता है? योग्य होता है। कैपेबल बोले तो क्या होता है गुरुजी? कैपेबल बोले तो योग्य होता है। कंपेटेंट बोले तो क्या होता है? योग्य होता है। और इसी कंपेटेंट के पहले इन लगा दिया जाए तो इनकम्पेटेंट का मतलब हो जाएगा अयोग्य। यानी कंपेटेंट बोले तो योग्य होता है, इनकम्पेटेंट बोले तो अयोग्य होता है। ठीक है। सुटेबल का मतलब योग्य होता है, क्वालिफाइड का मतलब भी योग्य होता है और एबल का मतलब तो पूरी तरह से योग्य गुरुजी होता ही है। यानी कैपेबल हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, वो कंपेटेंट। कंटेम्प्ट का मतलब तो अपमान करना होता है, लेकिन कंपेटेंट बोले, एक होता है कंटेम्प्ट, एक होता है कंपेटेंट। तो कंपेटेंट का मतलब होता है योग्य, कैपेबल का मतलब होता है योग्य, सुटेबल का मतलब होता है योग्य, क्वालिफाइड का मतलब होता है योग्य, एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। तो ये पूरी की पूरी आज की क्लास यहीं पे हमारी एंड होती है। इससे पहले क्लास को रोकने से पहले एक बार आप सब इसका रिवीजन कर लो। तो बताओ भाई, कैपेबल का मतलब क्या होता है? योग्य होता है। कैपेबल का मतलब क्या होता है गुरुजी? तो कैपेबल का मतलब आपको क्या बताना है? कि योग्य होता है। अच्छा, जल्दी जल्दी से मेन वर्ड देख लो। अच्छा बताओ, कैपिसस का क्या होता है? जल्दी से बताओ, सभी लोग कमेंट में अभी तुरंत बताए हैं कि कैपिसस का मतलब क्या होता है। जल्दी से बताओ, कैपिसस का मतलब जल्दी बताओ भाई, क्या होता है? अरे अभी तुरंत बताया कि धोखेबाज। क्या होता है? धोखेबाज। बताओ, कैप्टिवेट, किसी को आकर्षित करना या मंत्रमुग्ध करना। कैप्टिविटी, किसी के अधीन रहना या किसी के कैद में रहना। कैरेस, बहुत प्यार करना या बहुत दुलार करना, या बहुत प्यारा या बहुत दुलारा। कैरिकेचर का क्या होता है? जल्दी से कमेंट में ये बात आपको छापनी है, मीन्स ऑफ कैरिकेचर। जल्दी से बताओ। अरे यार, इनमें से किसी एक को देख लो, तब भी आपको हो सकता है कि मामला पता चल जाए। जल्दी से बताओ, कैरिकेचर का क्या होता है? बहुत जल्दी से आपको बताना है। बताओ भाई, कैरिकेचर का क्या होता है? अभी तुरंत बताएं, इतनी तगड़ी मीनिंग है कि इसको कोई भूल नहीं सकता है। अरे अभी बताए हैं मजाकिया या कार्टून करने वाला। ठीक है, कैरिकेचर बोले तो मजाकिया या कार्टून करने वाला। इसका बताओ, कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है आपदा या मुसीबत। सेसेशन का मतलब होता है टकराव या भिड़ंत। और चेस्ट का मतलब होता है सादा या पवित्र। आगे चलो तो बात करी जाए अगर चेस्टाइज की, तो चेस्टाइज का मतलब क्या होता है? दंड देना या दंडित करना। चेरिस का मतलब क्या होता है? चेरिस का मतलब होता है किसी चीज को संजो कर रखना या किसी चीज को संभाल के रखना। आगे कोलिजन का मतलब क्या होता है? तो टक्कर या भिड़ंत होता है, टकराव। ठीक। कमोडियस का मतलब आरामदायक, कॉन्वेनियंट आरामदायक। कंसर का मतलब सहमत होना। ठीक है। कंपैशन का मतलब क्या होता है? तो कंपैशन का मतलब आपको क्या बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले? सहानुभूति। कंप्राइज का मतलब शामिल करना। ठीक है। आगे कंसीट का मतलब क्या होता है? कंसीट का मतलब क्या होता है गुरुजी? स्वीकार करना, सहमत होना। ठीक है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? जानकार होता है। ठीक है। अगर इसका कंसेंट का मतलब पूछा जाए तो सहमति। ठीक है। कॉन्सिक्वेंस बोले तो रिजल्ट या परिणाम। कंसोलिडेट बोले तो बताओ क्या होता है? संगठित करना या मजबूत करना। ठीक है। आगे बात करी जाए कॉन्स्पिकुअस की बात करी जाए तो प्रत्यक्ष या साफ या विशिष्ट होता है। ठीक है। अगर ये कंस्टरनेशन की बात करी जाए तो इसका मतलब आतंक होता है, डरावना होता है।
कंटेम्प्ट की बात करी जाए तो कंटेम्प्ट का मतलब किसी का अपमान करना, डिसडेन बोले तो अपमान करना, डिस्पिकेबल अपमान करना, स्कॉर्न का मतलब अपमान करना, डिसरिगार्ड का मतलब अपमान करना। कंट्रडिक्ट का मतलब भी क्या होता है गुरुजी? किसी चीज का विरोध करना। कंट्रेरी का मतलब होता है विरोधी। कंट्रेरी बोले तो विरोधी और कंट्रडिक्ट बोले तो क्या होता है? विरोध करना होता है। आगे बात करी जाए, कॉन्वेनियंट का मतलब सुविधाजनक, कन्वर्ट का मतलब बदलना, कॉर्पुलेंट का मतलब मोटा, क्वेट्स का मतलब लालची, क्राइटेरियन का मतलब मापदंड। और अगर बिविचिंग की बात करी जाए तो लुभावना होता है। बैफल का मतलब चकमा देना, बारबरस का मतलब असभ्य होता है। बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी बेनेवलेंस का मतलब होता है परोपकारी। आगे बात करी जाए, ब्लेम का मतलब क्या होता है? तो दोष होता है या दोषी। ब्लीक का मतलब बेरंग होता है। ब्लेमिश का मतलब क्या होता है? दाग या धब्बा होता है या कलंक होता है। ब्रिटल का मतलब कमजोर या नाजुक होता है। और आपका जो हेस्ट होता है वो बसल होता है। इसको कुछ लोग बस्टल भी पढ़ते हैं, लेकिन बस्टल नहीं, बसल पढ़ा जाएगा। बसल का मतलब क्या होता है? हलचल होता है। ठीक है, अब इसका मतलब कि आज की पूरी क्लास हमारी पूरी तरह से डाइंड हो चुकी है। ठीक है, आप सभी जितने भी साथी सेशन पर नए हैं वो सभी सेशन को एक बार जो है अपने साथियों में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या कमजोरी है। पूरी की पूरी बातें आप अपनी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। और बिल्कुल कंपटीशन इंग्लिश के लिए आप हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े रहिए और आपकी नैया को पार लगाने का भरहीक प्रयास किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज सिनोनिम्स की दूसरी क्लास भी पूरी तरह से दाइंड हो गई और हम लोग 3 अल्फ़ाबेट तक पढ़ चुके हैं। अगली जो क्लास आएगी, यानी आज हम लोग बी और सी पढ़ चुके हैं दूसरी क्लास में। पहली क्लास में ए वाली सीरीज को पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम लोग ओनली बात करेंगे डी वाले पे। किस पे? डी वाले पे। तो सभी को एक बार फिर से क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए भाई, आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात होंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।